Day 6 बिहार। हेलो क्यूरीज एंड वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक अगर आप पुराने हो जो कि होपफुली आप हो। आज है डे 6 ऑफ 30 डेज 30 स्टेट्स एंड 30 हॉरर स्टोरीज चैलेंज। एंड आज जो स्टेट हम कवर अप करने वाले, एक मिनट मैं जरा कैमरा सही कर लूँ। हाँ, आज जो स्टेट हम कवर अप करने वाले हैं वो है बिहार। बिहार का कल्चर, बिहार के जो लोग होते हैं एंड स्पेशली बिहार एज एन स्टेट बहुत ही डाइवर्स है। ऐसा नहीं है कि एक कल्चर आपको थ्रू आउट द स्टेट पूरा सेम मिले, एंड सेम बहुत सारे स्टेट्स के साथ भी है क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। बिहार के कुछ रीजन्स बोल रही हूँ, बिहार के कुछ रीजन्स में एंड ईस्टर्न यूपी जहाँ से मैं हूँ वहाँ के कुछ क्या हो गया, इतना फ्लस्टर क्यों कर रही हूँ? वहाँ के कुछ रीजन्स में एक कहानी बहुत ज़्यादा मशहूर है एंड इसका नाम है पनडुब्बा। पनडुब्बा वो आत्मा होती है जो कि पानी में डूबकर मर जाती है एंड इसके बाद वो एक ऐसी स्पिरिट बन जाती है, या फिर यूँ कह लो ऐसा घोस्ट बन जाती है जो कि जो उसी तालाब में रहती है जिसमें उसकी मौत हो गई रहती है। एंड जो कोई भी उस तालाब में वापस आता है ना, मतलब नहाता है या फिर नॉर्मली स्विमिंग के लिए भी आता है, इवन अगर उसे तैरना भी आता है तो भी वो जो आत्मा होती है वो उसे डुबा देती है। एंड इसलिए इसे बहुत खतरनाक माना जाता है। ग्रोइंग अप मैंने इसकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा सुनी हैं एंड आई थॉट कि बहुत अच्छा होगा अगर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि आप लोगों को भी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलनी चाहिए, इसलिए तो मैंने चैनल बनाया है। तो चलो आज की स्टोरी को बिना किसी देरी के चालू करते हैं। सो ये कहानी ऑब्वियसली बिहार की है एंड बिहार के एक गाँव में ना एक तालाब हुआ करता था। इस तालाब का नाम था अंधेरी तालाब एंड ये गाँव का सबसे बड़ा तालाब था। यहीं से लोग दिन में खाने का पानी वगैरह ले जाया करते थे। ये गाँव उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था एंड दिन भर तो लोग इस तालाब के आसपास रहते थे एंड अपना जो भी डेली लाइफ के काम होते थे जो कि पानी से रिलेटेड होते थे, कपड़े धुलना या फिर घर के लिए पानी ले जाना एंड ऑल दैट स्टफ, वो लोग इसी तालाब से किया करते थे। पर रात में इस अंधेरी तालाब के पास इंसान छोड़ो कोई जानवर भी नहीं घूमता था, क्योंकि कहा जाता था ना कि गाँव में एक पनडुब्बा रहता है इस तालाब में एंड वो लोगों को मारता है। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैली थी। गाँव में जो ये न्यूज़ थी ना, ये बहुत ज़्यादा फैली थी कि गाँव में एक पनडुब्बा रह रहा है एंड ये न्यूज़ गाँव तक बस सीमित नहीं थी, ये बाहर भी गई थी। तो उसी गाँव का एक लड़का था जिसका नाम था कौस्तुभ, जो कि 23 वर्ष का था एंड वो एक जर्नलिस्ट था। एंड जब उसके पास ये न्यूज़ पहुंचती है कि उसके गांव में ऐसी बहुत सारी मौतें हो रही हैं जिसको लोग बोल रहे हैं पनडुब्बा है, एंड उसने उस गांव में जब वो रहा करता था तब उसने पनडुब्बा का नाम कभी नहीं सुना था, क्योंकि वो गांव में रहा ही नहीं था एक्चुअली। उसकी माँ, उसके पिताजी का किसी चीज़ की वजह से देहांत हो चुका था, जो आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। एंड उसकी जो मम्मी थी उसने कौस्तुभ को इस गाँव से बाहर भेज दिया था कि वो गाँव से बाहर जाकर पढ़ाई करे एंड इस गाँव में जितना कम हो ना उतना ही आए। तो जब ये जिस कंपनी के लिए ये काम करता था कौस्तुभ, जब वहाँ पर ये न्यूज़ मिलती है तो ये जाकर बोलता है कि मैं इस गाँव को कवर अप करूँगा क्योंकि मैं इस गाँव का हूँ एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझसे बेटर इस गाँव को कोई और कवर कर पाएगा। तो उसके कंपनी वाले मान जाते हैं। तो कौस्तुभ ये बात अपनी मम्मी को नहीं बताता है, सीधे-सीधे इस गाँव की तरफ, अपने गाँव की तरफ निकल पड़ता है कि वो इस न्यूज़ को कवर अप करेगा एंड देखेगा कि ये सच में ऐसा कुछ है या ये बस सुपरस्टिशंस हैं और लोग ऐसे ही बस बोल रहे हैं, लोगों का गायब होना, या क्या है एक्चुअली रीज़न। तो ये अपना कैमरा उठाता है एंड जितने भी इसके गियर्स थे वो सब उठा के पैक कर लेता है। कौस्तुभ क्योंकि उतना बड़ा जर्नलिस्ट नहीं था तो इसको ये रिकॉर्ड करने थे, इसको ये डॉक्यूमेंट्री टाइप की बनानी थी एंड इसके साथ कोई और बंदा या बंदी नहीं थी इसके कंपनी की तरफ से। तो कौस्तुभ जो है वो अपने गाँव पहुँचता है। उसे देखकर ना उसकी माँ बहुत हैरान हो जाती है। अक्सर क्या होता है ना कि जब बच्चे अपने घर जाते हैं ना तो उनकी माँओं के चेहरे पर एक अजीब-सी खुशी आ जाती है। अजीब-सी बोलो तो एक खुशी जो आपके दिल को बहुत वार्म कर देती है, वैसी खुशी आ जाती है। पर जैसे ही कौस्तुभ अपने घर पहुँचता है, उसकी माँ का चेहरा उतर जाता है। जैसे कि कौस्तुभ ने बहुत गलत काम कर दिया एंड उसकी माँ उसे तुरंत वहाँ से जाने को बोलती है। पर कौस्तुभ उससे बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा एंड ये जो उसका प्रोजेक्ट था, ये इसके बारे में तो पहले अपनी माँ को नहीं बताना चाहता था। पर अगर वो माँ को नहीं बताता तो माँ उसे किसी हालत में रात में बाहर नहीं जाने देती। एंड तो फिर वो अपनी माँ को बताता है कि मुझे मेरे कंपनी की तरफ से पनडुब्बा के जिसके बारे में आप लोग बात करते हो ना इतना, उसे मैं कवर करूँगा, मुझे उसका प्रोजेक्ट मिला है।
इसलिए मैं गाँव आया हूँ एंड ये कवर अप करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। पनडुब्बा वाली तालाब, उस अंधेरी तालाब का नाम सुनकर उसकी माँ की तो मानो चेहरे से रंग ही उड़ गया, क्योंकि कौस्तुभ ने ऐसा कुछ आउट ऑफ द यूनिवर्स तो बात की नहीं थी। पनडुब्बा तालाब, अंधेरी तालाब, ये सब बहुत ज़्यादा फ़ेमस था उधर। उसकी माँ उसे तुरंत वहाँ से जाने को बोलती है उससे से, बट कौस्तुभ बोलता है कि वो यहाँ नहीं, वहाँ से नहीं जाएगा। अगर उसकी माँ उसके साथ उसकी माँ चाहती है कि वो उनके घर से चला जाए, तो वो ठीक है, वो गाँव में किसी और के घर पर चला जाएगा, पर वो इस तालाब को कवर ही करेगा। उसकी माँ भी हेल्पलेस थी, क्योंकि बेटा भी जवान हो चुका है। अगर माँ उसे अपने घर से निकाल भी देती है, तो भी वो किसी और के घर में जाके रह के ये डॉक्यूमेंट्री बना ही लेगा, इवन दो उसकी माँ नहीं चाहती थी। तो वो उसके रहने के लिए मान जाती है, उसकी वो कवर अप करने के लिए भी मान जाती हैं। पर उनकी एक शर्त थी कि वो उसे काला धागा देती हैं, उसे एट ऑल टाइम्स वो काला धागा पहनना था एंड वो उसे नहीं उतार सकता था। तो कौस्तुभ इस बात पे एग्री कर जाता है, क्योंकि इतना तो वो अपनी माँ के लिए कर ही सकता था। एंड फिर पहली रात रहती है, मतलब अभी शाम का वक़्त ही हुआ रहता है। वो गाँव वालों से अगल-बगल घूमकर सबसे पूछता है पनडुब्बा तालाब के बारे में, बट सब कोई उस तालाब का नाम सुनकर मान लो कोई बात नहीं करना चाहता था उसके बारे में। कौस्तुभ को भी ये थोड़ा अजीब लगता है, बट वो सोच रहा था कि गाँव के लोग हैं, हो सकता है अ, होता है ना बहुत ऐसे ही कुछ कुछ भी बिलीव कर लेते हैं, ऐसा गलत बिलीव होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो ये सब सोच रहा था एंड फाइनली उसे एक बाबा मिलते हैं जो कि उसी गाँव में रहते थे, पर वो थोड़ा मतलब होता है ना, आप उन बाबा की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उनसे जल्दी कोई बात करने नहीं आता था, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे एंड कोई उनका गुस्सा देखना नहीं चाहता था। फिर भी कौस्तुभ उनके पास जाता है, कौस्तुभ से वो बहुत हँस के बात करते हैं एंड ये देखकर गाँव वाले भी थोड़ा चौंक जाते हैं कि भाई हम में क्या कमी है जो कौस्तुभ में है। एंड कौस्तुभ से तो ये देखो अच्छे से बात कर रहे हैं, हम जब बात करते हैं तो मुंह बन जाता है इनका। तो कौस्तुभ उनसे उस तालाब के बारे में पूछता है, तो बाबा बताते हैं कि हाँ वो तालाब है, उसमें पनडुब्बा रहता है एंड भले तुम ना मानो बट पनडुब्बा होता है। तो ये इंटरव्यू वगैरह खत्म होता है सबका एंड ये उस तालाब के पास जाता है। लोग कहा करते थे ना कि ये तालाब बहुत अजीब है, ये कभी खुद से शांत हो जाते हैं जब बहुत जोर से हवाएं चल रही हो, और जब हवाएं नहीं चलती हैं तो मान लो इसमें तूफान आता है। कौस्तुभ उस तालाब के पास जाता है, उसे उस तालाब में से कुछ बबल्स उठते हुए दिखते हैं। पहले दिन तो बस वो बबल्स दिखते हैं एंड वो पूरी रात उधर रहता है, कुछ खास उसे नहीं मिलता, तो वो वापस अपने घर आ जाता है। अब दूसरी रात होती है। दूसरी रात वो वो जो उसकी धागा उसकी मम्मी ने दिया था, काला धागा, वो सोचता है शायद इस धागे की वजह से वो जो भी घोस्ट होगा वो नहीं आना चाह रहा होगा मेरे पास। तो वो ना चाहते हुए भी, मतलब अपनी माँ के ना चाहते हुए भी, वो धागा उतार कर फेंक देता है एंड फिर उसे दिखता है कि वापस से कुछ बबल्स उठ रहे हैं एंड ये बबल्स पिछले वाले बबल्स जो उठे थे पिछली रात, उससे कुछ ज़्यादा ही थे। एंड कौस्तुभ वहाँ पर देखता है कि कुछ है एंड तभी उसे आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगा, मुझे बचाओ। एंड कौस्तुभ ये देखकर उसे लगता है कि कोई डूब रहा है एंड उसको बचाना चाहिए। जैसे ही वो थोड़ा पानी के पास जाता है, तभी उसे याद आता है कि नहीं, गाँव वालों ने मना किया था जाने के लिए। पर फिर उसे लगता है नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई डूब रहा है, मैं उसे नहीं बचाऊंगा तो मैं कैसा इंसान हूँ यार। मैं भी अगर इन फॉल्स बिलीफ्स पे यकीन कर लिया, इन काला जादू टोने भूतों में यकीन करने लगा, तो इंसानियत कहाँ रहेगी। एंड वो बचाने जाते हैं, लेकिन फिर पीछे से आवाज आती है, कौस्तुभ कौस्तुभ, ऐसे करके आवाज आती है। कौस्तुभ डर जाता है एंड वो पीछे, मतलब होता है ना पानी में उसका पैर था, वो पीछे खिसक जाता है, तुरंत पानी से अपना पैर पीछे करता है एंड जैसे वो ये करता है, बहुत जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। वो भी बहुत क्रीपी सी, मैं क्रीपी से हंस नहीं सकती हूँ, पर ये लोग ही अजीब सी, मतलब ही नहीं, ऑफ कोर्स हा आवाज आती है। एंड कौस्तुभ को बहुत डर लग रहा था एंड वो वो सारा चीज़ उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो गई रहती है। तो ये जो रिकॉर्डिंग रहती है, ये अगले दिन उस बाबा के पास लेके जाता है। उस रात तो वो चला जाता है वहाँ से, वो फिर उस रिकॉर्डिंग को उसके पास, उन बाबा के पास ले जाता है जिससे इन्होंने बात की थी, जो इससे बहुत हंस के बात कर रहे थे। तो बाबा बोलते हैं हाँ यही वो पनडुब्बा है एंड तुम इसके जाल में मत आना, तुम उसके पास मत जाना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। एंड फिर तीसरी रात भी वहाँ पर ही कौस्तुभ जाता है एंड इसके साथ फिर यही इंसिडेंट्स होते हैं, हंसने की आवाज़, किसी का बोलना।
एंड पर जो पनडुब्बा होता है ना वो उसके सामने कभी नहीं आता। ये बात इसको बहुत स्ट्रेंज लगती है कि अगर कोई भूत ही है तो भाई मैं कौन सा बहुत वो हूँ कि मेरे सामने आने से ये डर रहा है, मेरा कौन सा ऑरा बहुत ज़्यादा ऑरा फार्मिंग कर रखी है मैंने। तो ये फिर चौथे दिन की सुबह उस बाबा के पास जाता है एंड बोलता है बाबा वो पनडुब्बा मेरे सामने कभी क्यों नहीं आता। तो बाबा जो हमेशा हंसकर बात करते थे आज पहली बार बहुत सीरियस टोन में बोलते हैं पनडुब्बा पनडुब्बा बहुत खतरनाक होता है, पर उससे भी खतरनाक वो होता है जिसको अपना बदला लेना रहता है। कौस्तुभ बोलता है इसका क्या मतलब है बाबा। तो वो बाबा उसे बताते हैं कि ये जो गाँव है ना यहाँ पर एक लड़का रहा करता था जिसका नाम राघव था। अगर वो अभी जिंदा होता ना तो शायद वो तुम्हारे पिता से भी थोड़ा बूढ़ा होता। उस राघव को कुछ लोगों ने मिलकर उस तालाब में डुबाकर मार दिया था एंड तब से ये बोला जाता है कि उस तालाब में पनडुब्बा रहता है। एंड वो तुम्हारे सामने क्यों नहीं आ रहा इसका जवाब मैं नहीं, शायद वो तुम्हें खुद दे। पर तुम कभी भी उसके बुलाने पर उस तालाब पे मत जाना, वरना शायद तुम अगले दिन से तुम भी उस तालाब का हिस्सा बन जाओगे। तो अब इस दिन की शाम होती है एंड कौस्तुभ फिर से अपना कैमरा वगैरह सब उठाकर उधर जाता है एंड उसने माला निकाली दी थी अपने माँ के सामने नाटक करने के लिए पहन लेता था। बट ऐसी चीज़ें होती है ना, अगर आप इन चीज़ों को एक बार निकाल दो तो इनका असर ख़त्म हो जाता है जब तक आप दूसरी बार मतलब अभिमंत्रित कराकर इन मालाओं को ना पहनो। तो वो माला वापस से वहाँ पे निकालता है एंड वो कैमरा खोलता है, अपना रिकॉर्डिंग ऑन करता है, तालाब की तरफ शूट करते हुए बोलता है मुझे पता है तुम यहाँ पर हो, तुम मेरे सामने आओ। एंड उसके इतना बोलते ही वो तालाब में बहुत सारे बुलबुले उठने लगते हैं एंड उसमें से एक बंदा बाहर आता है जो जिसकी चमड़ी ना पूरी सड़ चुकी थी, उसकी आंखें पूरी वाइट थी, उसमें ये क्या होता है यार ये आंखों की पुतलियाँ नहीं थी। मुझे हंसना नहीं चाहिए ऐसी स्टोरीज में, पर मुझे बोलना नहीं आता। तो उसकी आंखों की पुतलियाँ नहीं थी एंड वो बहुत अजीब लग रहा था। वो कौस्तुभ को देख के बहुत अजीब सी स्माइल करता है, ऐसे स्माइल करके ऐसा करता है। तो कौस्तुभ उससे बोलता है मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवा कर रहूँगा, मैं तुम्हें किसी हालत में इंसाफ दिलाऊंगा। तो वो बंदा वो जो पनडुब्बा रहता है वो कौस्तुभ की तरफ देखता है और हंस के बोलता है इंसाफ इंसाफ तुम मुझे दिलाओगे, इंसाफ तो बहुत पहले ही हो चुका है कौस्तुभ। तो और बोलता है इंसाफ हो चुका है तो तुम अभी क्यों हो यहाँ। एंड वो उसके मतलब कौस्तुभ की इतना बोलते ही वो पनडुब्बा हंसने लगता है। फिर पनडुब्बा बोलता है कौस्तुभ से कि तुम्हें पता है मुझे जिन 5 लोगों में मारा था ना उनमें से एक तुम्हारे पिताजी भी थे एंड सबसे पहले जो यहाँ पर आए थे ना वो भी तुम्हारे पिताजी ही थे। उसके इतना ही बोलते ही कुछ बहुत सारे हाथ जो है उस तालाब से उठने लगते हैं एंड कुछ और ऐसे पनडुब्बे भी बाहर आते हैं जो कि इस जो ये वाइट वाला पनडुब्बा था इसकी बातें मान रहे थे। एंड उसमें से एक जो पनडुब्बा था उसकी शक्ल एकदम कौस्तुभ के पापा की तरह थी। कौस्तुभ ने अपने पापा को बचपन में देखा था एंड मान लो उनकी शक्ल वैसे ही रह गई जैसे वो एक भी दिन बूढ़े ना हो। जिस रात उसने अपने पापा को आखिरी बार देखा था वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे, हालांकि उनकी चमड़ियाँ गल चुकी थी एंड वो थोड़े इस दुनिया के नहीं लग रहे थे। कौस्तुभ ये सब देख के बहुत ज़्यादा चौंक हो जाता है। फिर कौस्तुभ बोलता है मेरे पिताजी एक कातिल थे, मैं उनका बेटा हूँ। अब मतलब उसकी सांसें फूल रही थी एंड वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। एंड वो जो पनडुब्बा रहता है वो उसको अपने पास बुलाता है एंड कौस्तुभ मान लो मेस्मराइज हो गया था या फिर कहीं खो गया था। वो धीरे धीरे अपना कैमरा वगैरह सब वहीं पर रखकर धीरे धीरे पानी के अंदर बढ़ने लगता है एंड फिर वो डूब जाता है। ये सब उसके कैमरे में रिकॉर्ड होता है एंड अगली सुबह लोग कौस्तुभ को ढूंढने आते क्योंकि कौस्तुभ की माँ बहुत परेशान थी एंड साथ में वो बाबा भी आते हैं। वो बाबा उसकी माँ से बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा अब तो जा चुका है, अब वो कभी नहीं आएगा। कौस्तुभ की माँ उन बाबा को ऑल्दो उन बाबा को कोई कुछ बोलता नहीं था, कौस्तुभ की माँ उन बाबा को बहुत बुरी बातें सुनाकर आ जाती है क्योंकि कोई आपके बेटे के बारे में ऐसा बोले तो शायद आप भी ना सहो।
हाँ, वो जब सुनाकर वहाँ से आ जाती है, फिर वो लोग उस तालाब के पास आते हैं। उस अंधेरी तालाब के पास बस कौस्तुभ का कैमरा मिलता है। जब उसकी रिकॉर्डिंग चेक की जाती है, तो उसमें दिखता है कि कौस्तुभ चुपचाप उस तालाब में चला गया। बाकी पनडुब्बी नहीं दिखते, बस दिखता है कि कौस्तुभ खुद अपने होशो-हवास में उस तालाब के अंदर चला जाता है। इवन दो कौस्तुभ को तैरना आता था, फिर भी वो डूब कर उसमें मर जाता है। एंड सबसे अजीब बात तो ये थी कि कौस्तुभ की जो बॉडी थी ना, वो कभी नहीं मिलती। एंड अब लोग कहते हैं ना कि इस तालाब में अब एक पनडुब्बा नहीं, अब 2 पनडुब्बे रहते हैं, एक राघव और एक कौस्तुभ। एंड जो भी उस तालाब में शाम के बाद जाता है, वो फिर उसी तालाब का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अब कई सारे लोगों ने तो उस तालाब पर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए भी जाना बंद कर दिया है। जो भी इन लोगों का काम वगैरह रहता है, ये लोग अब एक नया कुआँ खुदवाया गया है, उसी से सब सारा काम वगैरह करते हैं। लोग मोस्टली वहाँ जाने के लिए अवॉइड करते हैं। ऐसे एक तालाब के बारे में मैंने मेरे नानी के घर के टाइम पे भी सुना था कि नानी के घर के पास है। इवन दो आई थिंक मुझे जाने का मौका नहीं मिला, या शायद मैं गई हूँ, प्लीज़ पार्डन मी, मुझे याद नहीं है। हाँ, तो ये थी आज की स्टोरी। क्या आपने कभी पनडुब्बा के बारे में सुना है? अगर हाँ, तो आपने क्या सुना है? अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज़ आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज़। एंड ये स्टोरी कैसी लगी, इसका फीडबैक भी मुझे बिल्कुल देना कि क्या था। एंड अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो कमेंट करो पनडुब्बा। एंड जल्दी मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए स्टेट की एक नई हॉरर स्टोरी लेके, क्योंकि हो सकता है अगला स्टेट जो वो आपका ही हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।